Done. Okay, so welcome to Eat, Sleep, Drink, Cricket एंड वेलकम टू मिस्टर अमित रानडे। आप लास्ट शो मिस कर गए। हमारा प्रीव्यू था उस दिन Yes. चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, तो आज भी थोड़ा सा प्रीव्यू आपसे जान लेंगे। और कल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश है, उसके बारे में एक फ्लेवर ले लेंगे आपसे। और जो ये मैच चल रहा Done. है, ये जो मैच चल रहा है यहाँ पे, उसके बारे में भी कुछ पूछ लेंगे। जो मेन सबसे ज्यादा मीम मटेरियल बना हुआ, बट वी हैव टू से दिस वन वन थिंग व्हिच वी हैव टू से इज दिस गाय खुशदिल शाह इज बैटेड रियली वेरी वेल टुवर्ड्स द एंड। मतलब ही इज रियली टेकिंग ऑन। तो यहाँ से जीतना तो मुश्किल है, मतलब कहाँ से जीतेंगे? राइट, सो तो देखो, आई थिंक मे बी सिचुएशन ऐसी है कि वो कैसे भी खेल रहा है, इसलिए वो कर पा रहा है. यू डोंट नो वेदर कुछ दिल कैन बैट लाइक दिस व्हेन द सिचुएशन इज डिफरेंट, और या व्हेन दे आर सो ये तो दिस इज लाइक अ नथिंग टू लूज सिनेरियो कि bam bam and just do whatever you want kind of a thing. Nobody he's good, doesn't have pressure because he knows the writing is on the wall. ऑफ कोर्स। सो मैं पहला सवाल, सो विल गो टू टुडेज मैच बाय द एंड बिकॉज बाय देन वी वुड हैव नोन वेयर एग्जैक्टली वी स्टैंड ऑन द मैच। सो उस हिसाब से लेते हैं। सो एज वी रिकॉर्ड दिस, 7 ओवर्स में 97 रन चाहिए पाकिस्तान को। सो 96 रन चाहिए। सो वील गो देयर मे बी। देर आर ओनली 3 और 4 ओवर्स लेफ्ट, तो उस हिसाब से देखेंगे हम लोग। ठीक है। सो No problem. राइट, सो पहला सवाल मेरा जो है, सो द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू डू इज चैंपियंस ट्रॉफी का उस दिन हम लोगों ने स्क्वाड एनालिसिस किया था। एंड देन वी गॉट आवर फोर एज, मतलब मैंने तो बोला इंडिया पाकिस्तान साउथ अफ्रीका इंग्लैंड बोला था। अब यहाँ तो न्यूजीलैंड लुक्स अ सर्टेनिटी यहाँ से। बट एनीवेज दैट्स द कॉल आई टुक। सो आपका चार क्या होगा? पहले मैं आपसे वो पहले पूछ लेता हूँ। तो आपको मेरा चार एडवांटेज। जो है वो, नहीं नहीं, मेरा चार हमेशा से क्लियर था. मैंने आपको उसी दिन कहा था कि मतलब जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी सिलेक्शन करी है, या जिस तरह से पाकिस्तान काइंड ऑफ अपनी टीम लेके आया है, आई डोंट गिव देम अ चांस टू मेक इट टू द सेमीफाइनल्स. सो मैंने आपको उसी दिन कहा था कि ये ग्रुप स्टेज से बाहर होने वाला सिचुएशन है मेरे लिए. इंडिया, न्यूजीलैंड, उधर से अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका, ये वेरी मेरी गुड, चार टीमें. वेरी गुड, वेरी और गुड। वो इसलिए क्योंकि उसका रीजन ये है कि इंग्लैंड इज क्वाइट डाउन राइट नाउ. दे आर वेरी वल्नरेबल टू स्पिन, and Afghanistan is going to create a riot on this Pakistan pitches with the number of spinners that they're coming in. या South Africa, I believe that they are the kind of team that will always make the semi-final, so they will make it again. But that's pretty much where they will end up. अभी मैं ये चार आपको कह सकता हूँ कि ये चार मेरे टॉप फोर है. नहीं, अफगानिस्तान के बारे में काफी लोग बोल रहे हैं। मतलब एनी इवन अश्विन एंड ऑल दीज गाइज आल्सो, जो बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं वो सब अफगानिस्तान की तरफ दे आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू, बिकॉज दे हैव द बॉलिंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। दूसरा एक और प्रॉब्लम ये है कि ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, मतलब उसका तो बॉलिंग ना के डिप्लीटेड, बराबर ही है। हाँ, सो दे डोंट हैव अ बहुत बॉलिंग। डिप्लीटेड. हाँ, दे डोंट हैव अ बॉलिंग एट ऑल, तो वो एक बड़ा इशू है कि अरे वाह, ये देखिए शॉट आउट। कुछ दिल शाह आउट। वो तो होना ही, वो तो होना ही था. मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं चाहता था कि पाकिस्तान एक 30-40 रन और बना ले ताकि नेट रन रेट न्यूजीलैंड का ज्यादा बढ़े नहीं. हाँ हाँ, वो तो आप सोच रहे थे। बट आई ओ, थिंक हाँ. so we'll talk about this match and the repercussions of all these things. So let's complete the whole thing. So Afghanistan looks to be good. ऑस्ट्रेलिया के पास साइड नहीं है, so they are in a kind of whatever jeopardy they are in. Do you also feel कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका जो एक चोकर का ये लेके आता है वो, सी आई एम जस्ट सेइंग, ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है बॉलिंग बहुत बर्बाद हो, ठीक है, बट एक कोई मैच निकल गया लाहौर या कहीं पे निकल गया जहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैक हो, एंड दे ऑस्ट्रेलिया चेज इट ऑफ, एंड लास्ट में एक मैच आ गया जहाँ पे 2-2 पॉइंट्स पे सब अटके हुए हैं, तो साउथ अफ्रीका का एक है ना, वो तो दे हैव दिस थिंग ना कि वो चोक करने के, तो दे फाइंड वेज ना टू हाउ टू, बस भास्कर ने बहुत बढ़िया बोला था, दे ऑलवेज फाइंड वेज टू लूज अ मैच, क्रिटिकल मैच। हाँ, नहीं, आई आई थिंक बात आपकी सही है, पर देखो एडवांटेज उनके पास अभी यह है कि उनका 60% स्क्वाड पाकिस्तान में बैठा हुआ है. हम्म। So they know the conditions, and the key people in that is going to be Keshav Maharaj, who is now there. He understands the situation there. You're going to have a Klassen has played on those pitches, so he's well versed with that. आपका माकरम आपका वापस आ रहा है.
यू गॉट टू मोर पीपल कमिंग बैक हु आर नॉट प्लेइंग इनिशियली. तो उनका एडवांटेज ये है कि दे नो द पाकिस्तानी कंडीशंस, दे हैव देयर फुल स्क्वाड नाउ कमिंग अप एज वी स्पीक. एंड द बेनिफिट टू देम इज कि इन पिचेस पे ऑस्ट्रेलिया इज कमिंग टोटली डिप्लीटेड, सो दे डोंट नो द कंडीशंस येट. England is coming with their morale down. So I am giving South Africa a chance not because of their capability. I'm giving South Africa a chance because of the bad situation of a couple of other teams in the group. हम्म. So अगर आप ऑस्ट्रेलिया अगर इसमें से और चार प्लेयर भी इसमें होते हो, तीन प्लेयर मिसिंग होते, तो आई वुड हैव डेफिनेटली गिवन चांस टू ऑस्ट्रेलिया. आई ऑलवेज बिलीव दैट दे आर a team for a big situation. But this situation of losing Hazelwood, Pat Cummins, Stark, and Marsh is just too much. या बहुत ज्यादा है. So the impact is too much. So South Africa will make it not because of their capability, because of the lack of the capability of other teams. That's why I'm seeing them in top four. But I don't. The choker का part जो भास्कर ने कहा है वो बिल्कुल सही है. They will showcase that in the semi-final. ये वो तो है. But I also think one thing. No, so I wanted to ask this one question about England. So I agree that England lost very badly against England. Against India. अभिजीत mentioned कि एक मैच के अलावा कहीं पे भी उन्होंने फाइट भी नहीं दिखाया उन्होंने. So, बिल्कुल. but they have learned a lot from this Indian tour. See, one of the things which they can I do agree. is they play, if they play, see what they're doing is वो पहले से ही बैंग 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 स्टार्ट करते हैं. आज न्यूजीलैंड ने एक बड़ा अच्छा टेम्पलेट दिखाया कि हाउ टू प्ले. अरे भास्कर आ गए. अरे वाह, सौ. क्या बात है. हाँ, that is a क्या good. बात है. नहीं, so I'm ग्रेट. saying कि न्यूजीलैंड showed आई एक प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाया. आइए भास्कर, बिल्कुल. आइए आइए. जो वेलकम भास्कर मतलब भाई. हम जो how to play 50 over cricket. They did not panic at all. They played with normal 5.5, 6 runs per over. And then towards the end, they took full advantage of it. And then they And got, why? And did you ask that question why? Because they have been sitting in that country for the last 1 month now. They yeah. know the conditions. They knew how the pitches are going to react. They Mm-hmm. knew that they have a batting deep down where they can exploit, and they also knew that Pakistan's bowling is going to struggle after 40 overs. So अगर आप देखेंगे तो 40 ओवर तक तो they were at 200 अराउंड नंबर. तो Mm-hmm. ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई उधम मचा रखा था पहले 30 ओवर में. Mm-hmm. They went on a rampage after 40 because that's a strategy that they have tested and delivered in the last three matches. या नहीं, बहुत बहुत बढ़िया खेला. तो खैर उस मैच पे तो आएंगे उस पे. मेरा बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है भास्कर के साथ. वो पिछले 3 क्या हो पॉडकास्ट गया. से ब्लेजर वेजर पहन के मतलब बिल्कुल स्मार्ट होके आ रहे थे. अब या तो हम्म. आज आप पहले तो ये बताओ आप है हो कहाँ है, भारत के किस कोने में he, बैठे हो, ये तो बता he दो. show मैं he's मैं showcasing the condition of Pakistan. मैं ज्वालामुखी में मैं ज्वालामुखी हिमाचल में हूँ मैं. क्या बात तो है. अच्छा, इसीलिए थोड़ा सा ज्वाला जी में क्या बात है सर, बहुत बढ़िया. बालाजी में हूँ मैं, हिमाचल में. बट ऐसा लग रहा है जैसे आप मतलब बिल्कुल खोए हुए टाइप्स लग रहा है. एनीवेज, सो हमारा टॉपिक तो ये चल रहा था जो लास्ट वीक हम बात कर रहे थे. वी वर टॉकिंग अबाउट प्रीव्यूज एंड ऑल, हाउ टीम्स आर पोजीशन. सो अमित हैज पिक्ड हिज फोर. ही इज सेइंग, and he also mentioned in the WhatsApp group also, he's saying India, New Zealand from Group A, and Afghanistan and South Africa from Group B. So he's saying South Africa will have the advantage of playing few matches here, and because Australia is depleted and England is obviously so. So the question to Amit was that England ने जो अभी, though they have lost, they have taken सीखा है. enough. सीखा हाँ. है. So can they turn it around? That's the question. देखो आई थिंक. Absolutely. See, नहीं, मैं अमित हाँ, से go ahead. कंप्लीट भास्कर करता go हूँ. ahead. भास्कर आपके पास नहीं आता नहीं हूँ. भास्कर, नहीं भास्कर, let भास्कर go ahead. I'll pitch in after that. No problem. हाँ, आप वो पाकिस्तान see, मैच देख रहे हो. absolutely, because नहीं कुछ है नहीं देखूंगा. England lost to India, so, and that too in India. So I don't think that's anything. They have to get too worried about it. They still have weaker teams to face, and in Pakistani conditions. So I think, I'm sure England have a great chance. They have a great batting lineup. Of course, their bowling is a bit weak, I would say. But I do feel that England and Australia would probably go through from the other side. मुझे ऐसा लग रहा है कि Australia would. I think they have a lot of newcomers, but I'm sure like Australia have it in them to make it to the semi-finals. And once they are in the semi-finals, they are a big threat.
So I still feel it's not going to be that easy for India to get through. Pakistan, of course, almost on the verge of losing, and I think their net run rate will also take a good beating. So we need to make sure that we stay ahead of Pakistan in as far as net run rate goes. So tomorrow is a good chance to get like a thumping victory where we take our net run rate to a situation where like even one victory out of the other two would be enough for us to go through. Right, Rajiv. right. No, so that's a good point actually. मैं भी सोच रहा था कि England does have a chance because they are also going to face depleted teams only, better conditions and यहाँ पे अभी कैसा बोले तो बैटिंग आज ड्यू नहीं आया है, ठीक है, बट ड्यू आया तो फिर चेजिंग भी हो जाता, 350 चेस हो गया था उस दिन पाकिस्तान ट्राई सीरीज में, एंड दैट वाज जस्ट अ वीक अगो. सो पर्सनली मुझे लगता है कि you people if they play England play well they have a very good chance, but Afghanistan definitely looks to be in the mix very well. But एक चीज भास्कर आपको वही बोल रहा हूँ जो अमित ने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया इज मिसिंग टू मेनी गुड प्लेयर्स, मतलब कुछ जरूरत से ज्यादा मिस कर रहा है. कमिंस नहीं है, स्टार्क नहीं है, हेजलवुड नहीं है और मार्श नहीं है, मतलब दिस इज लाइक, मतलब अकेले ट्रेविस हेड और स्टोनिस स्टीवेंस, भी नहीं है. स्टोनिस तो चलो आई वोंट से मतलब हाँ. द डिपेंडेंसी वाज सो हाई करके कोई ना कोई और आ जाता था, बट यहाँ पे ये चार पे डिपेंडेंसी था, स्पेशली पैट कमिंस, स्टार्क और इस पे अच्छा, मार्श पे. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भास्कर कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को चांस है, द रीजन आई एम नॉट गिविंग चांस टू ऑस्ट्रेलिया दिस टाइम इज बिकॉज ऑस्ट्रेलिया अनलाइक इंडिया इन द रिसेंट पास्ट हैज हैड अ हैबिट ऑफ getting a little rattled in the early stages and then picking up the momentum. अगर आप ये वाला वर्ल्ड कप भी देखेंगे तो वो हारे मैचेस, इंडिया एक अकेली टीम थी जो अनबीटन गई है. चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप एक आध मैच हार के बाद में आप रिकवर कर जाए. या ये प्रैक्टिकली एक नॉकआउट सिचुएशन है. तो इट इज टू मच ऑफ अ बर्डन फॉर दिस एंटायर न्यू लॉट टू स्टार्ट परफॉर्मिंग फ्रॉम डे वन. दे आई एग्री विद भास्कर दैट दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एंड द मेंटालिटी ऑफ दिस बिग स्टेज. आई फुल्ली एग्री विद दैट. बट मे बी अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक वर्ल्ड कप होता या कोई ऐसा होता जिसमें कि अर्ली जिटर्स लेने के बाद भी आप रिकवर कर सकते तो शायद से मैं ऑस्ट्रेलिया को रखता उसमें. बट गिवन द फॉर्मेट and given that one match can actually be practically a knockout, I don't see them coming through. That's my over to you, Rajiv. No, yeah, I agree with you. Right. So basically, we all agree that Group A has good competition, and we will know whether Pakistan is competitive enough in the next match or so कि वो उतना ही competition में है कि नहीं है, पता चल जाएगा. Second match is virtually a knockout for them. मतलब इंडिया के साथ जो मैच है virtually knockout है. But New Zealand definitely and India are the ones who are carrying winning momentum with them. विनिंग बिल्कुल. मोमेंटम वही कैरी कर रहा है, बाकी कोई भी टीम नहीं कर रहा है. बट ठीक है, विल सी हाउ इट गोस. द अदर क्वेश्चन व्हिच आई वांटेड टू, आई मीन वन थिंग इज आई वांटेड टू डू द प्रीव्यू ऑफ बांग्लादेश एंड इंडियाज मैच जो कल दुबई में हो रहा है. सो व्हाट इज द टीम व्हिच यू वांट टू पिक? आई मीन भास्कर, मैं आपके पास आता हूँ. व्हाट इज द काइंड ऑफ टीम यू वांट टू सी? यू जस्ट मेंशन कि यू वांट रियली अ बिग विक्ट्री सो दैट देयर इज अ गुड कुशन ऑफ नेट रन रेट एंड ऑल. तो आप कैसे उसको देखते हैं? I think the team is more or less finalized. I think it's going to be the only thing is it's going to be between Harshit Rana and Arshdeep Singh. But for that, I think the whole team is more or less final. I don't see Pant playing, and I think the rest of it like Rohit Sharma, Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul, Akshar Patel, Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Kuldeep Yadav, and then you'll have Mohammad Shami. It's just going to be a throw up between Harshit Rana and Arshdeep Singh. I think the rest of the 10 are like more or less they pick themselves. Okay. And you win the toss, you bat first, field first. See, I always prefer like a big match, big tournament. You see this match as well. You might have seen big runs being chased during bilaterals, smaller tri-series where the pressure is less. But in a big tournament, I think it's better to bat first, bat big. The other team is always under pressure to chase. Even if they come, if they get to it and then well, like good on them, they get and they score 320, 330. Some team chases 320 down, then they deserve to win. But I think it's better to bat first and bat big. And that's how 50 over
game has evolved over the last so many years. If you see teams that bat first and bat big, especially in big games, I think, and big tournaments, they tend to do better than teams that prefer to chase. Until and unless it's a real low scoring situation. I think Continue. low scoring तो नहीं होगा, but what happens is if Bangladesh bats first also, even in the best of conditions, they look to be a 275, 280 kind of. मतलब उससे ज्यादा उनको लगता नहीं है कि, see for example, I'll give you an example. Bangladesh doesn't have Litton Das. Yeah. They don't play Litton Das. Now the thing is, Litton Das is dropped. Now आपके पास ऐसा कौन सा मतलब नायाब हीरा आपने पैदा कर लिया कि you had to drop Litton Das. You getting it? मतलब वो सब है। अमित, आप कैसे देखते हैं? मतलब हाउ डू यू सी, मतलब Well, आप किस within तरीके that की? getting dropped could be the other there could be other political reasons for it, but Bangladesh is not a team which we really need to worry about. No, I'm not worried. I think we just No, need honestly, I'm to. not worried. Honestly, I'm not worried. मुझे No, लगता no, है no. चीजें। See, no, no. 2000. See, we always go back and think about the 2007 World Cup where we decided to bat first, and then that one defeat really put us under so much pressure that in a virtual knockout we decided to chase against Sri Lanka, and then we got knocked out. I think we should win the toss. If we win the toss, I think Rohit Sharma is a person who thinks like that, get the runs on the board, and then he always Yeah. he knows how to like win defending. So I think that's the way to go. It's just that Rohit Sharma should just think about batting big and not just throwing it away at 45, 50. He can once he gets 100, very rarely does India lose. So I think So, that's how it should be. so Rajiv, here is the thing. First of all, interestingly, from the current situation that stands in Dubai, there is no dew. Hmm. So even at let's say 11:30 in the night, it's absolutely clean. The only probably dampener to that is a heavy rain showers that have come into Dubai yesterday. Okay, so they are just trying. They're monitoring the weather today. Today evening, by now, I think we should get some news. But even 15, 20 minutes back when I checked, there is no dew on the ground. So the good news is that, interestingly, in spite of being Dubai, the toss will actually get out of the play. So we don't need to worry about it. Of course, if we win the toss, we must bat. There is no doubt about it. But India should not worry at all, even if they lose, because they can still thumb Bangladesh very well because dew is not going to play a part. So given the current scenario, we don't see any challenge on that. And I believe that Arshdeep will get a nod. We should bat till 8. I have no doubts about it. Bangladesh, I would say, मतलब जैसे मैं अभी जो मेरा assessment है looking at the team, they don't stand any chance against us unless there is a miracle that is going to happen tomorrow. We are going to thrash them without any doubt. No, they will And be. it is not really it is not an overconfidence at all. It is purely the capability against capability that I'm currently looking at. They have their own internal problems, by the way. There are some issues going on in between. The captain is saying that I want to hand it over. I'm okay if I don't have any problem playing against this person's captaincy. There are a lot of discussions going on. So everything is not all well there. Now, of course, they say everything is not well in India, but I don't see that there is any problem. People do keep making stories because of India being India, but I don't see a challenge. And on paper, on capability, there is just no chance. We are going to steamroll them. It's just like Bhaskar said, we need to win big, and I agree with that. For the only reason that net run rate might come into play because of some crazy things happening. And so we don't want to take a chance on that. So that's my assessment on tomorrow. Yeah, I think you're right. I mean, that ways you have to. मुझे भी ये लगता है कि Bangladesh is not a team which, I mean, that Shanto fellow may not even have played 31 days. I don't think so. तो पता नहीं मतलब वो क्या ही लीड करेगा और क्या ही करेगा। मतलब द मोमेंट आई केम टू नो दैट दे हैव ड्रॉप्ड लिटन दास, मैं तो मतलब मेरे को हंसी छूट गई कि भाई ऐसा कौन सा तुमने नायाब हीरा लिटन दास तो। नहीं, लिटन दास का भी प्रॉब्लम पॉलिटिक्स की वजह से हुआ है. देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम गोइंग ऑन इन बिटवीन देम. लिटन दास एक्चुअली वुडंट हैव गॉट ड्रॉप्ड. अगर आप इससे पहले देखे तो वो एक और बंदा था जो वर्ल्ड कप के टाइम पे दे हैड कम, टी से नाम था उसका, तमीम इकबाल. ही नहीं, आइडियली शुड हैव काइंड ऑफ कम विद द टीम अर्लियर. हृदय सम नहीं हृदय हृदय नहीं, मैं लास्ट वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ कि तब भी उनमें प्रॉब्लम था. तमीम इकबाल शुड आइडियली हैव बीन विद द टीम, दे डिडंट ब्रिंग हिम. या Similarly, right now, Litton Das not being there makes no sense at all.
या मैं वही सोच रहा था कि तुमने कौन सा नया हीरा, मतलब कौन सा जवाहरत तुमने डिस्कवर कर लिया कि तुमने लिट्टन दास को ड्रॉप कर दिया, हु इज द ओनली गाय हु नोस टू प्ले दिस फॉर्मेट प्रॉपर्ली एज अ बैटर। I mean, मतलब सही I है mean, I यार feel really, मतलब I feel, I feel really sad when I look at the performance of Sri Lanka against Australia in the या recent matches going on, and realizing that they are not here. It's a big, I इट्स really feel for them. या श्रीलंका आई थिंक वाज अ बेटर टीम देन बांग्लादेश फॉर श्योर। बट ठीक है, जो है सो है, मतलब वी हैव टू से। सो ओके, सो लेट्स कम टू द फेवरेट टॉपिक टुडे, जो शाम से ही हम लोग सारे बात करे जा रहे हैं, और हंसी की मतलब ऐसी फुकार निकली हमारी। तो भाई ये तो हो गया, मतलब इनका तो 60 रन से हार गए पाकिस्तान। एंड सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस होल पॉइंट। पाकिस्तान वन द टॉस, ओके। नाउ डोंट टेल मी कि दे डिड नॉट नो कि ड्यू होगा नहीं होगा, एंड पाकिस्तान इज नॉट अ टीम कि वो ड्यू पे डिपेंडेंसी करता रहेगा करके। दे आर प्लेइंग इन अ वे कि आपका 25 ओवर्स तक ही ड्यू सेट होना था, अगर होता तो 25 से 30वें ओवर में जाके, तो मतलब बेसिकली आपको पहला हाफ खेलना ही खेलना है, ठीक ठाक खेलना ही खेलना है। You go for fielding, you get people to 207 New Zealand को. You already know what Glenn Phillips has done in the last match. You also know how Daryl Mitchell closed the match in the final also. फिर भी मतलब why would you pick fielding? And एक तो उन्होंने स्पिनर ही नहीं लिया, अबरार के साथ आए, एंड टुडे दे शोड कि मतलब एक और स्पिनर की क्या जरूरत। ग्लेन फिलिप्स वाज एबल टू स्पिन द बॉल प्रॉपरली हियर। तो ये मतलब ये प्रिपरेशन ना करने का क्या रीजन है, मतलब मेरी समझ में ही नहीं है। एंड इट इज अ वेरी सैड सीन, मतलब क्या ही बोले मतलब। आई थिंक इवन 260 भी पाकिस्तान का इसलिए बन गया क्योंकि लास्ट में आके बहुत ये सारे ने आके बहुत मारा, खुशदिल एंड ऑल द बॉलर्स एंड ऑल, बट बैड। व्हाट डू यू सी? अमित आप बताएं पहले। तो देखिए, आई थिंक मैं पहले तो सबसे पहले ये कहूंगा कि जो आप जो कह रहे हो कि दे वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड, दैट itself shows the defensive mindset that they were under, and the worry that they had in their mind, knowing that New Zealand is actually going to go hammer and tongs as far as their batting is concerned. So the only way they believed or they thought, and that's why I say it's a defensive tactic, is to try and take a chance to restrict New Zealand so that they can try and chase it, बिकॉज उनको ये भी पता है कि उनकी बैटिंग एक्सपोज है, उनकी बैटिंग में देयर जस्ट नो स्टेबिलिटी, एंड दे आर प्लेइंग विद ऑल दिस न्यू गाइज हु दे आर नॉट बीइंग टेस्टेड. सो इट्स अ वेरी डिफेंसिव माइंडसेट, एंड लाइक यू राइटली सेड, you go in with half fit Haris Rao, you go in with half fit Fakar Zaman, and then this is where you end up. So today it's become even worse for them because now they don't have any opener left with them. तो एक तो पहले तो एक ही ओपनर लेके गए, टाइम अयूब अयूब को ड्रॉप किया, एंड दे आस्क्ड बाबर टू ओपन. सो एंड द वरी वाज ऑलवेज दैट कि अगर एक जो ओपनर बचा है वो इंजर्ड हुआ तो क्या होगा, तो वो हो गया आज. So this is a very surprising move, and I would only blame Pakistan selectors and the rigidness that they have shown, in spite of calls coming out from very senior journalists and people in Pakistan, letting them know that spinners are going to play a part and carry a regular opener. They did not listen to them. They had a chance to correct that squad even till last week. They did not. So that is my submission, Rajiv. The writing was always on the wall. I had no doubts about it. Over to you. या एंड भास्कर, नाउ आई एम ब्रिंगिंग यू हियर, ओके। नाउ सेकंड बॉल ऑफ द मैच, थोड़ा ध्यान दें आप, स्माइल करें आप, अरे स्माइल कीजिए। सेकंड बॉल ऑफ द स्माइल मैच, कर रहा हूँ ना। हाँ अभी कर रहे हो आप। हम्म। तो सेकंड बॉल ऑफ द मैच, ये आई थिंक कॉनवे और समबडी ड्राइव्स द बॉल। तो एक रेगुलेशन, इट्स अ लाइटनिंग फास्ट पिच, तो फील्ड है, बहुत तेज जा रहा है, द बॉल इज गोइंग फास्ट, प्रीटी क्विक। फकर जमान गोस रेगुलेशन फील्डिंग, बाउंड्री पे कैसे सेव करते हैं, सेव किया उसने, एंड उसका बैक पकड़ लेता पीछे, बैक बैक स्पैज्म या जो भी हुआ उसको पकड़ लिया उसको, और ही गोज ऑफ। नाउ द कॉमेडी स्टार्ट्स देयर। 18-19 ओवर तक भाई साहब बाहर ही रहते हैं, उसके बाद अंदर आते हैं, एंड आई थिंक ही केम, उसको लाया भी इसलिए गया कि अबे तुझे बैटिंग करना है भाई साहब, आप अंदर नहीं रह सकते करके, which clearly shows. And when he came to bat also, he was just not able to run at all. There was a catch he gave to Conway at boundary. Conway took it very brilliantly, लेकिन because of ground में बहुत जोर से he fell, उसके हाथ से pop out हो गया ball. I think he should have caught it. Yeah, New Zealand, I expect the New Zealander to catch it, but anyways pop out हो गया. They couldn't run because ये भागने को तैयार ही नहीं है, ये तो चौके पे ही, चौके छक्के पे जिंदा रहेंगे करके सोच रहे थे. No, which clearly indicates that Fakhar Zaman was an injured guy. An injured guy was picked.
Haris Rauf is half cooked. He was not picked for the Tri Series. He's been picked now. He's been picked now and ठीक है चलो मान लेते हैं कि वो फिट है, लेकिन आज जो बॉलिंग किया हारिस रॉफ ने, इट वाज पेडेस्ट्रियन, आई एम टेलिंग यू। इतना मारा उसने ग्लेन फिलिप्स ने, मतलब बहुत मारा उसको, मतलब हर जगह उसको पीटा, मतलब पीटा उसको। नाउ द थिंग इज कि आप इंजर्ड प्लेयर्स को कैसे लेके जा सकते हैं, मतलब यू डोंट पिक इंजर्ड प्लेयर्स ना, मतलब दैट इज फुल हार्डीनेस ऑफ द हाईएस्ट लेवल। See, see, this is how Pakistan used to pick teams in the 80s and 90s. Okay, you had injured players. Javed Mia would be half fit; he would still play. I think Pakistan is still living in that era of the 80s and 90s, and that's where the problem is. If you see, Pakistan has not really evolved as a cricketing nation over the last 15, 20 years. When they play ODI cricket, it looks as if they're still back playing the way they used to play in the 80s with half fit players, so like unfit cricketers, and that's where the problem is. Because they think these people are good enough and they would get picked. See, one more thing, Fakhar Zaman, when he hit that shot, he had already turned back and was walking towards the pavilion when the ball got dropped. I think that's one more issue that I've seen with many players these days. They don't run at all. They just stand there and sulk, or they just start walking back. And if the catch gets dropped, they walk back to the crease. In that way, like by doing that, they end up losing one run, which they can easily run. So I think there's some kind of a mindset that has crept into many batsmen these days, because any catch, no catch is going to get dropped. That's what they think. So वो एक बहुत बड़ा problem है. But I think Fakhar Zaman was not really unfit as such. It's just that उसका fitness ही ऐसा है that थोड़ा सा ये कर लेगा तो he gets injured. The only mistake they made was sending him at 4. There was no need to send him at 4. He could have just sat inside all 50 overs and then come into bat at number 7. That's the only thing. No, you can't bat ahead of 7 if you have stayed out for a certain period of time. So वो एक ही है कि there was no need to send him at number 4 and just throw his wicket. Probably he would have been more useful down the order when the asking run was 10, and then he could have just gone slogging every ball. यहाँ पर Babar was also not able to run. They couldn't push for quick singles, and he just had to slog, and eventually he got out, which was going to happen sooner rather than later. So वो एक ही है. I don't think हारिस राव बहुत ज्यादा अनफिट है. इनका फिटनेस लेवल ही ऐसा है. And हारिस राव तो ऐसा लगता है कि पिटने के लिए टीम में रहता है हमेशा. I don't know. He keeps playing all the ICC tournaments and gets hammered like anything. Even that T20 World Cup, if you remember, जो इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, Pakistan went to the finals though. It was Haris Rauf who got hammered by Virat Kohli. Yeah. So I think that day he's he just bowled not well. fit for वो दो बॉल छोड़ दें तो अच्छी बॉलिंग किया उसने वैसे. But anyway, so अमित आपके पास आता हूँ, and I'll put the question also to you. The point. No, before the question, I in fact wanted to make that other point on what Bhaskar was saying. Are you able to listen to me? Yeah, 100%. So I was saying that forget about coming at number 7. If I was Rizwan, and if after 10 overs we were at 27 runs with 1 wicket down, I would have actually not sent Fakhar Zaman and probably hoped that he recovers for the India match. I think what probably has happened now is he's damaged himself so badly that he can actually be out of the tournament now. I'm not saying that he is right now. We're still yet to hear officially. But this entire additional outing and this whole circus that happened for those 6 overs that he was inside can actually rule him out of the tournament now. Rajiv. Yeah. My question to you was, fair enough. I think you're right. See, what happened is Babar and I'm amazed. Babar just could not understand the situation at all. अरे भाई सबसे ज्यादा वनडे आप ही खेले हो, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आप ही को है, एंड यू जस्ट डिड नॉट नो व्हाट टू डू इन द सिचुएशन एट ऑल. मतलब मैं तो समझ ही नहीं पाया. मतलब इट वाज, सी आई अंडरस्टैंड रिजवान तो ओनली 12-14 बॉल्स आउट हो गया जैसे भी है, ही गॉट आउट टू दैट ब्रिलियंट फील्डिंग. बट दिस गाय बाबर आजम 50 ऑफ 80 बॉल, मतलब क्या मजाक लगा रखा है क्या? एंड ही not just that. मैं एक बात, सी द पार्टनरशिप बिटवीन फकर जमान एंड बाबर आजम, वो जो फकर जमान जो 2-3 बाउंड्री भी निकाला एंड रियली तगड़े शॉट्स थे, बट दे वर वेरी स्मार्ट. उसको 4 डॉट बॉल भी खिला रहे थे वो लोग. वो रन सिंगल तो ले ही नहीं सकता उसको.
पर बात उससे एक लेवल और आगे है राजीव। चलिए मैं कहता हूं कि फकर जब तक थे तब तक तो चलो ठीक है, आप स्ट्राइक दे रहे थे, आपसे 3-3 बॉल मिस हो रहे थे, इसके लिए आपके बॉल बढ़ते जा रहे थे। फकर के आउट होने के बाद यू आर द सीनियर पार्टनर इन द पार्टनरशिप, यू आर वन ऑफ द सो कॉल्ड बेस्ट प्लेयर्स इन पाकिस्तान, यू नीड टू टेक चार्ज and you are asking Salman Aga to hit and you continue to play 1 and 2 runs. That is the worst part. See, this is where the presence of mind and the mindset of Babar Azam is shown. I mean, यही अगर कोई अगर रोहित होता या विराट होता, they would have immediately taken over from the new guy as soon as Fakar got out, for example. Ideally, I would have expected to Babar to step in and start playing those shots. He didn't. 90 बॉल में 64 रन बनाए उसने, जब आप 320 चेस कर रहे हो, एंड यू सी द लोअर ऑर्डर कमिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग। अगर आप ये देखा, अगर बाबर ने अगर रन बॉल भी बना लिया होता तो ये और मार्जिन और कम होया था। सही बात है। नहीं, सी राजीव, यू द फर्स्ट 25-30 बॉल्स आई अंडरस्टैंड, बट देन आफ्टर दैट देयर वाज नो पॉइंट। मतलब इक्का दुक्का खेलना, मतलब बहुत ही, मतलब आज आज पाकिस्तान का रियली, मतलब मुझे तो बहुत ही बैड परफॉर्मेंस लगा। दिस इज नो वे टू प्ले एंड ऑल। इवन द लास्ट 10 overs व्हेन दे बॉल्ड आल्सो, दे न्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड दे जस्ट केप्ट फीडिंग ग्लेन फिलिप्स कि ले भाई तू मार करके, एंड वो मारते गया। उसको तो चाहिए था कि लेंथ पे। एंड यू वोंट बिलीव, स्टैटिस्टिक शो कि लास्ट 10 overs में शॉर्ट बॉल में भी उन्होंने 7 का रन रेट दिया, लेंथ बॉल पे 8 का कुछ दिया, और गुड लेंथ पे जो मतलब आपका हाफ वॉली जिसको कह सकते हैं, उस पे तो 10 का रन रेट दिया उन्होंने। इतना मतलब नहीं इट नहीं, वाज। और देखिए ऐसा नहीं था कि पिच कोई सिर्फ स्पिनर्स को एड कर रही थी या सिर्फ फास्ट बॉलर, देयर वाज मीट फॉर बोथ। अगर आप बैट हेनरी को देखे तो उसने 3 साढ़े 3 के एवरेज पर रन देके 2 विकेट निकाले, हाँ, वो भी तो नहीं कुछ फास्ट बॉलर कोई ही है। तो कोई स्लोअर बॉल नहीं, कोई कटर नहीं, कोई पेस चेंज करने कुछ भी नहीं, मतलब बस बॉल डालते गया। उसने पावर हिटिंग दिखाया, उसने बोला कि भाई थैंक यू सो मच, आई विल शो यू वंस अगेन। देखिए देखिए राजीव, मैंने क्रिकेट खेला हुआ है तो इसलिए मैं आपको एक थोड़ा माइंडसेट से बता सकता हूँ कि थोड़ा साइकी क्या हो जाता है जब ग्लेन फिलिप के जैसा बल्लेबाज आपके सामने आता है, जिसने आपको पीट पीट पे ग्राउंड के चारों ओर आपको कुटाई कर रखी हो पिछले 3 मैचेस में। तो बॉलर साइकोलॉजिकली प्रेशर में आ जाता है। और ये जो आज हुआ है ग्लेन फिलिप के सामने, ये एग्जैक्टली उसका आउटकम है। ये हमने जब खेला था क्रिकेट तब हमने देखा है कि आप जब मेंटली डाउन होते हो तो अगर ग्लेन फिलिप के जैसे बैट्समैन ये समझ जाते तो वो चढ़ जाते हैं पहली पहली बॉल से। उनको पता होता है कि मैं इनको रूल करूंगा, और वो तैयार होते हैं रूल करवाने के लिए। तो वही एग्जैक्टली आज हुआ है। अगर न्यूजीलैंड ने ये आउटिंग नहीं किया होता पिछले एक 15-20 दिन से पाकिस्तान में, तो we may not have seen this kind of a performance from New Zealand, या the way they have been performing for the last 2 matches. Yeah, yeah. They played the template cricket to the T, which I agree. So, okay, Absolutely. so right now, so I pose a positive question, a question I'll pose to Bhaskar, because he thinks very positively about Asian countries. What does Pakistan do from here? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए उनको? See, ये जब the Champions Trophy format is such that there's great chance that many teams, like at least 3 teams, will end up with 2 wins. So वहीं पर issue है. That's why the great possibility that it will come down to net run rate. So I think for them the India-Pakistan match is going to be vital. ऐसा भी हो सकता है कि one team wins 3 games and the other 3 are like stuck with Two, हाँ. one win each. One win each. India, Pakistan, and Bangladesh can be stuck with 1 win, and New Zealand can have all 3 wins. So ये possibility भी है. So I think that's where ये जब छोटे tournaments हैं, especially with just 4 teams in a group, net run rate becomes very vital. So I think that's where Pakistan has to make sure that they hammer Bangladesh, and of course India versus Pakistan in the Middle East. I think that's where Pakistan have the edge, a psychological edge. Over the years, they've had that edge. I think that's where that's the advantage they have. India has to make sure that India don't give them that, give them an inch and somehow get over the line. So, wo match is going to be that match. Usually, India-Pakistan match is overhyped up, and even though it's not very essential for the tournament, it become like the 2023 World Cup. India-Pakistan match was not a very vital game, but here it becomes that much more vital, especially Yeah, after what's happened between New Zealand and Pakistan. yeah. Rajiv.
या अमित सर, आप कैसे देखते हैं? सी, यहाँ ये मैच से तो न्यूजीलैंड ने इंश्योर कर लिया कि वो जा रहा है सेमीफाइनल, खत्म, मतलब क्योंकि वो बांग्लादेश से नहीं हारेगा, खत्म, वही कहानी, वही स्टोरी, दी एंड वही हो गया। एंड नहीं 60 तो रन वो विन इज अ बांग्लादेश बिग से नहीं विन। हारेंगे, वो बांग्लादेश से नहीं हारेंगे, पर हमें हारने का फिर भी डर है, ऐसे बोल रहे हो आप? नहीं। नहीं नहीं, मैं वैसे नहीं बोला, मैं कह रहा हूँ कि वो 2-2-2 का बोल रहे थे ना। आई एम सेइंग कि न्यूजीलैंड अच्छा विल टेक वैसे। 4 पॉइंट्स एटलीस्ट बेयर मिनिमम एंड गो। सो दैट्स No, व्हाई no, आई एम I'm सेइंग। saying I agree with you. I agree with you. New Zealand, India, jayega. There is no doubt about it. Now the question that you are asking about what Pakistan should do differently, right? That is हम्म what you are asking ना? यही हम्म। क्वेश्चन था ना आपका? हाँ, तो सबसे पहले तो बाबर आजम को नीचे लेके आओ, सबसे पहला पॉइंट। नंबर 3 करो You उसको। got to do 3, 4, I don't care. Usman Khan has to open. He is one of the chance that you got to take. देखिए, पाकिस्तान is in a situation right now कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से अगर आप जाओगे तो आपका काम नहीं होने वाला। यू गॉट टू करेक्ट। डू समथिंग रेडिकल, यू गॉट टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, and that out of the box that you probably have the ace up your sleeve is to promote Usman Khan, get him in the team. He yes, I understand that he is also like a bloke, and वो मारेगा तो मारेगा, नहीं मारेगा तो नहीं मारेगा, पर अभी भी तो वही हो रहा है। हाँ, So I would say take that chance. Uh, Unfortunately, they don't have any opportunity to bring in a spinner. So as far as the bowling department is concerned, this is the best they can go with. हम्म Hasnain maybe can replace if Rauf says that he's not fit. So हम्म Hasnain will come in. But Hasnain is also here and there bits and pieces bowler. So it's not like he's going to give them an edge. So they got to depend on Shaheen and Naseem to take early wickets. That is the key for them in the early overs to succeed. And then bring in Usman Khan and hope for a quick start. That is something that they can hope for, especially against a team like Bangladesh. yeah. And this match, everybody is going to see very keenly. See, Pakistan was almost done and dusted at the 35th over, but last 15 overs they have really made good runs with the lower order. तो बॉल गीला होता है, बॉल थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, यू गेट चांसेस, बट यू हैव टू कीप विकेट्स इन हैंड। विकेट्स नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से बनाओगे तुम? एंड एक डिसेंट रन रेट पे तब भी आपको जाना है, मतलब यू कैनॉट प्ले, मतलब एनीवेज, आई टोटली एग्री विद व्हाट भास्कर सेड कि पाकिस्तान एक टाइम में फंसा हुआ है, वो एक टाइमलेसनेस में फंसा हुआ है कि हाँ आज भी वैसे ही चलता है करके। आई थिंक दैट्स वेयर द प्रॉब्लम दे हैव इज। नहीं हाँ, आज भी वैसे चल जाता। भास्कर साहब जो कह रहे हैं वो आज भी चल जाता, अगर बाकी टीम में भी वही रहती हाँ, तो शायद से चल जाता। आप सही है। आप आज इंडिया की फिटनेस लेवल देखो। अब उस जमाने की इंडिया की फिटनेस लेवल देखो, गुंडप्पा विश्वनाथन गावस्कर साहब की, और आज की तारीख में आप कोहली की फिटनेस लेवल देख लो, पांड्या की देख लो। तो पाकिस्तान का वो जो चल जाता अगर ये बाकी टीमें इवॉल्व नहीं होती तो। Yeah, you're right, you're right. Right, so thanks. We had a great show. I would request all three of you, एक बार इस तरफ देखेंगे क्या? आप राइट साइड देखिए भास्कर, हाँ, आप राइट साइड देखिए, आप भी राइट साइड देखिए। ओके, उसका एक रीजन है, इसी को मैं बनाऊंगा अपना इसमें कि वी वाचिंग द मैच करके, विल सी पुट इट। अच्छा, ओके, Right. So डन। thanks, guys. I Okay. hope India wins tomorrow big, and we'll catch up later. And take care and पक्का। have a great evening. Thanks for joining in. Bye bye. थैंक यू।